हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें स्टूडेंट्स ने बताए थे। अगर आपने जेल प्रहरी का एग्जाम नहीं दिया लेकिन आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो पूरे अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जेल प्रहरी व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया था और पुलिस का पेपर भी व्यापम के द्वारा ही लिया जाएगा, यानी कि संस्था एक ही है व्यापम। तो जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, जो जीके आएगा, जो मैथ्स आएगा, वो इसी प्रकार से आएगा जो जेल प्रहरी के पेपर में आया था। तो अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको आगे की तैयारी कैसे करना है इसके बारे में एक आइडिया हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, जिसे संस्कार राजधानी भी बोला जाता है। लाल बाग महल किस नदी के समीप स्थित है? तो ये खान नदी के समीप स्थित है, जो कि इंदौर में स्थित है। प्रणब मुखर्जी द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया? तो द ड्रामेटिक डिकेट्स या द इंदिरा गांधी ईयर्स। और एक ऑथर के ऊपर प्रश्न आया था, ऑथर ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ पावर बुक के बारे में। राष्ट्रीय जल अधिवेशन संबंधित प्रश्न आया था। सागर में पाए गए एरन अभिलेख में विष्णु का कौन सा अवतार का विवरण है? तो ये वाराह एरन अभिलेख का विवरण है। भिंड, श्योपुर, मुरैना, दतिया में भिन्न कौन है? तो इसमें दतिया अलग है, क्योंकि बाकी तीनों ग्वालियर संभाग में आते हैं। एशियन गेम चैंबर अवार्ड किसे दिया गया? तो विकास खन्ना को दिया गया। नेशनल हाईवे 47 का नया नाम क्या रखा गया है? तो NH 544 रखा गया है। संजीवनी मिशन किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? इस पे प्रश्न आया था। एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सतना के मेयर का नाम तो ममता पांडे है। सागर के मेयर का नाम पूछा था तो अभय दरे हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ग से बातचीत की? स्वनदी संवाद से संबंधित प्रश्न। तो स्ट्रीट वेंडरों से, जो कि उनको 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एकलव्य और विक्रम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो एकलव्य 10 खिलाड़ियों को और विक्रम 14 खिलाड़ियों को। अशोकनगर जिला कब बना? तो 2003 को बना। 1956 में इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के जिले नहीं था? तो 4 ऑप्शन में से एक जो आंसर था वो आपका होता। धारा 370 कब हटाई गई? तो 5 अगस्त 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का खुशहाल मंत्रालय किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह IIT खड़गपुर। शंकर दयाल शर्मा से संबंधित, जो कि भोपाल से थे और अपने 9वें राष्ट्रपति थे। मुख्यमंत्री सड़क योजना के संबंधित प्रश्न आया था। तानसेन का मकबरा, जो कि ग्वालियर में है। बोस्टन अवार्ड ओमपुरी को दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से संबंधित एक प्रश्न आया, तो इसमें देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की ऊंची मूर्ति, जो कि नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के पास बनाई गई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। मंदसौर अभिलेख से संबंधित प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी टनल अटल टनल है, जो कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के बारे में प्रश्न आया था। अब कान्हा बाबा का मेला सोडुलपुर में लगता है। लाल फॉस्फोरस का उपयोग दिया, सलाई, जैन, माचिस बनाने में किया जाता है। संजय गांधी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सीधी जिले में स्थित है। पहला टायर पार्क तो कोलकाता में है। बेकिंग सोडा फार्मूला का सूत्र तो NaHCO3। सोने में जंग क्यों नहीं लगती? क्योंकि गोल्ड इज नॉट रिएक्टिव मेटल। हड्डियों क्यों चटकती हैं? क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की कमी के कारण। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में 1/13 का दशमलव रूप पूछा था। चाल, समय, दूरी के में पूछा गया था। प्लेटफॉर्म पर कितने बजे मिलेंगे दोस्त? दो दोस्तों की गति दी गई और प्लेटफॉर्म पर कितने बजे वो मिलेंगे, इस संबंध में प्रश्न आया था। एक समीकरण से प्रश्न आया था, x² - 4px + 8p - 15 0, तो p का मान ज्ञात करना था इसमें। अगला प्रश्न जो है पासे के ऊपर आया था। फिर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया गया था आपसे। फिर आपसे पिता पुत्र की उम्र के बारे में पूछ लिया गया है। फिर त्रिभुज के बारे में पूछ लिया गया आपसे। फ्रेंड्स, अगली शिफ्ट 12 दिसंबर की शिफ्ट के देख लेते हैं, जो 5th शिफ्ट, 1st सेकंड शिफ्ट के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का किसके लिए जारी किया गया? तो ये विजय राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश ने 2020 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और ये 65वां स्थापना दिवस मनाया। संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से, और ये इंदौर की रहने वाली है। 2019 में गुरु नानक देव जी से संबंधित प्रश्न आया, तो इनकी 2020 में 550वीं जयंती मनाई गई। बरौनी का मेला कहाँ लगता है? तो ये दतिया में लगता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सीधी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से लगे? तो 10 जिले हैं, यहाँ पे देख लीजिए। SBI के चेयरमैन कौन बने? तो दिनेश कुमार खारा, जो कि पूर्व में कौन थे? रजनीश कुमार थे। कोविड से संबंधित प्रश्न आया था कि इंडियन नेवी द्वारा बनाई गई PPE किट का नाम उन्होंने क्या रखा है? तो नवरक्षक रखा है।
तानसेन का मकबरा ग्वालियर। पाली उमरीगर पुरस्कार किसे मिला? तो जसप्रीत बुमराह को, जो कि क्रिकेटर है। बाल संगम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था 12 नवंबर 2019 को। मध्य प्रदेश के महानिदेशक से संबंधित प्रश्न था, तो मध्य प्रदेश के प्रथम महानिदेशक भागवती प्रसाद दुबे हैं और अभी वर्तमान में वीके जोहरी है। और युद्ध अभ्यास से एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का गठन कब और कहाँ हुआ और कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर 1993 को इनका गठन हुआ और 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिल कहाँ है? तो बुरहानपुर में है। व्यापार सुगमता श्रेणी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 4th स्थान है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया जो कि वर्ल्ड में 63 नंबर पे है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, जिसका पहले नाम एकनाथ क्रिकेट स्टेडियम था। मेरठ आंदोलन कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ। रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो टाटिया भील को कहा जाता है। महिला कल्याण योजना में पात्रता के बारे में प्रश्न आया था। AVM प्रणाली लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन था? तो केरल। ओलंपिक युवा खेल अवार्ड के बारे में प्रश्न आया था। मरणोत्तर काल में सैनिक को क्या कहा जाता है? तो शासकों के पास सैनिक को पेशेवर सैनिक होते थे, जिन्हें NRD की उपाधि दी जाती थी। माता टीला बांध से एक प्रश्न आया था, तो बेतवा नदी पे, जो कि ललितपुर में है। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ? जबलपुर, जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है। संगमरमर की चट्टानें कहाँ? संबंधित प्रश्न नर्मदा नदी पे है, ये भी जबलपुर में है। भोपाल के शतरंज के खिलाड़ी कौन है? तो 4 ऑप्शन में से अश्विन डेनियल आएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक अनूपपुर जिला से निकलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नदियों के बारे में पूरा पढ़ लीजिए MP में, क्योंकि नदियों से बहुत सारे प्रश्न आए हैं इसमें। हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो अशोक कुमार को मिला है। मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है। राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण है। हम आपके लिए बुक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक से आप उसको याद कर सकें। प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 बाई एशियन हॉकी फेडरेशन कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। गोहद का किला कहाँ स्थित है? भिंड में है। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल। भारत जापान में समझौता युद्धाभ्यास कौन सा? तो धर्मा गार्डियन। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेल वंश ने बनवाया, जो कि 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। महिला पेंशन कोर्स से संबंधित प्रश्न आया था। मध्य प्रदेश में डिजिटल संयुक्त कहाँ पर है? तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में पेपर मिल नेपानगर बुरहानपुर में है। दक्कन के पठार की नदियाँ कौन सी? तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो मालवा के पठार को करती है। बांधवगढ़ का किला कहाँ है? तो उमरिया में है। मुरैना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरैना जो है शहद के लिए, इसके अलावा गजक मोर के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण को ओलंपिक अवार्ड कब मिला है? शंकर लक्ष्मण जो कि एक भारतीय खिलाड़ी थे, जो वह 1956, 1960, 1964 ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे और उन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ध्वनि से संबंधित प्रश्न आया था, तो ध्वनि क्या आप ये देख लीजिए। ध्वनि की गति जो कि वायु में 343 मीटर पर सेकेंड है। अगर मनुष्य कान से सुनना चाहे तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। चेचक के वायरस का नाम क्या है? विरोला प्रमुख। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। गतिज ऊर्जा का नियम मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। रक्त का pH मान 7.4 है। तो आप जितने भी pH मान है उनको जरूर देख लें, क्योंकि व्यापम इन प्रश्नों को डबल उसने रिपीट किया है। बेकिंग सोडा का pH मान क्या है? तो 8.3 से 8.4 तक है। और चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? तो आप ये देख लीजिए। गति का नियम प्रथम नियम है। जड़त्व का नियम सेकंड नियम जो है संवेग का नियम है। गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आया था। ये आयु वाला प्रश्न आया था मैथ्स में, और ये साधारण ब्याज का प्रश्न आ गया है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं 13 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड की। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आदिवासी लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गणतंत्र दिवस महोत्सव पर मनाया जाता है। 2019 में मेगा फूड पार्क तो देवास में है। NaCO3 10H2O तो सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। तटीय बैंक की स्थापना सबसे पहले किसने की? तो SBI ने की। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में है। इनफॉर्म्ड रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 32वां है। WWE में महिला से संबंधित प्रश्न आया था, तो कविता देवी जो कि हाल ही में काफी न्यूज में रही थे। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी की है। वित्तीय सूचना देने वाला बैंक क्या है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार से प्रश्न आया था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अविभाज्य मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की दूरी तो 1127 किलोमीटर थी, जब अपना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस टाइम की बात पूछ रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का चिन्ह क्या है? तो ज्वाइंट पांडा। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो मांडू
जो कि हुसंग शाह ने बनवाया। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं? तो ये विदिशा के, जिनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ध्रुपद समारोह भोपाल। बेरोजगारी में 2020 में पहला राज्य उस संबंध में प्रश्न आया था। माता टीला बांध बेतवा उत्तर प्रदेश में भारत की पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आरोग्य वन सेवा योजना कहाँ प्रारंभ किया? तो अहमदाबाद गुजरात से की गई। समीर वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से, जो कि धार के हैं। और संध्या अग्रवाल क्रिकेट से है। भारत में प्रथम टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ की गई? तो 1881 से 1882 कोलकाता में। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है अभी। महात्मा गांधी रोजगार योजना 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया, पहले नरेगा था। अब साइंस में देख लेते हैं, धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? गैलियन और सीजियम। अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है, जो कि कर्नाटक। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो AB प्लस। भूस्तर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2। जाइलम यानी कि पौधों के भागों में जल ले जाने में सहायक होता है। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम टोकले, जॉन बार्डन एंड वाल्टर ब्रेटेन ने 1947 में की। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिकस। ज्वारी ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ है? तो गुजरात में, जो कि 150 मेगावाट बिजली बनाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 6। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, बल्कि ऐसा यूनिट क्या है? तो न्यूट्रॉन है। नेत्र का वह भाग जिसका प्रत्यर्पण किया जाता है तो वह है कॉर्निया। कौन से स्तनधारी अंडे देते हैं? तो प्लेटिपस। रेप्टाइल युग मेसोजोइक काल। मांडू का किला धार। ताजमहल स्वर्ण मंदिर प्रदूषित हो रहे हैं, किस कारण? तो वायु प्रदूषण से हो रहे हैं। RBI के उप गवर्नर कौन है? तो श्री M राजेश्वर राव। फुटबॉल फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो बेल्जियम है। भारत की अगर इसमें रैंकिंग की बात किया तो 108 भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थान 4th है। फर्स्ट स्थान पे आंध्र प्रदेश है। जंतु जगत से 2 प्रश्न आए थे। सोयाबीन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। त्वरण व बल पर क्वेश्चन आए थे। इंडियन फिलोसफी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर S राधाकृष्णन की। टाटा टोपी स्टेडियम कहाँ है? तो ये भोपाल में है। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी और अल बेरूनी में लिखी गई। मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता? तो 356। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये मगधर उमरिया में है। तो किस शासक ने चांदी का सिक्का चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। और 1540 और 45 के बीच में इन्होंने रुपया भी चालू किया था। पेयजल योजना के लिए मध्य प्रदेश को किसने लोन दिया? तो ADB ने दिया है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। इंडिया पॉजिटिव बुक के लेखक चेतन भगत हैं। पहली टेस्ट सेंचुरी किसने लगाई? तो द फर्स्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट वाज स्कोर्ड बाय चार्ल्स बेनरमैन हु स्कोर्ड 165। न्यूटन के नियम से प्रश्न आया था। वेग से प्रश्न आया था। मेजरमेंट क्वेश्चन आए थे उसके साथ में। केक को बराबर भागों में बांटने पर एक प्रश्न आया था। 10 विद्यार्थियों और 2 शिक्षक मिलने पर एवरेज वेट के बारे में प्रश्न आया था। मैथ्स में दिशा के ऊपर क्षेत्रमिति संख्या संबंधित, नाव के संबंधित, प्रतिकूल अनुकूल के संबंधित प्रश्न आया था। द्विघात समीकरण पर प्रश्न आया था। इस टाइप से प्रश्न आए थे। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते 14 दिसंबर 2020 की शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी MP जेल प्रहरी के जो एग्जाम का एनालिसिस है वो उनको भी इससे पैटर्न मालूम पड़ सके कि किस टाइप से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापम। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो गिर अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। मलाजखंड खदान कहाँ है? तो तांबे की खदान है, जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। जूनियर बैडमिंटन में पुरस्कार के 33वीं नेशनल सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? अंश नेगी, जो कि उत्तराखंड के हैं। चौसा का युद्ध जो हुआ था 26 जून 1539 को, जो कि हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था। ताजमहल फीका होने का कारण क्या है? तो वातावरण में बढ़ रहा वायु प्रदूषण है। पद्मश्री अवार्ड 2020 पे क्वेश्चन आया तो कंगना रनावत और एकता कपूर, और बाकी ये सब देख लीजिए आप। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीकानेर राजस्थान में है। किस राज्य ने शुरू की किसान कल्याण योजना? तो जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि चल रही है उस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण योजना शुरू की गई, जिसमें किसानों को 4,000 रुपये दिए जाएंगे 1 साल के अंदर, और केंद्र में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से किसानों को 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। पंचतंत्र की रचना के लेखक कौन है? पंडित विष्णु शर्मा है। भूमि जल वायु के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण किसने किया? अरिस्टोटल। अभय प्रसाद खेल स्टेडियम कहाँ है? तो इंदौर में है, जो कि इंडोर स्टेडियम बोला जाता है इसको। मध्य प्रदेश के प्रथम CM कौन थे? तो पंडित अभिशंकर शुक्ल। असलम शेर खान की किताब टू हेल विथ हॉकी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले हैं। होली के अवसर पर नृत्य होता है तो भगोरिया, जो कि ये मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में प्रसिद्ध है।
भिलाई प्रतियोगिता में 2020 में पुरस्कार संबंधित प्रश्न आया था। किस उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है? तो सोयाबीन में। नेशनल हाईवे ने तीसरे प्रश्न आया था, जो कि आगरा से महाराष्ट्र तक जाता है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 अक्टूबर 1764 को। तो फ्रेंड्स, आपको युद्ध के बारे में भी देख लेना है, क्योंकि 400 का युद्ध है, उसके बाद बक्सर का युद्ध भी आया था इस बार। इजराइल की सहायता से असॉल्ट राइफल जो बनाई जा रही है वो कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2017 से मेक इन इंडिया अभियान के तहत बन रही है। प्रवासी भारतीय 2019 पुरस्कार जीता तो रमेश छोटा, जो कि कनाडियन में व्यापारी हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। सार्क एक साउथ एशियन का अंतर सरकारी संगठन है। दक्षिण एशियन देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव है। और इसमें 9 ऑब्जर्वर है, जो देख लीजिए आप। पीएच वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो कितना है? 7.7। एड्स किससे फैलता है? तो गंदी सुई या बिना जांच के खून से। गर्भावस्था या प्रसव के दौरान माँ से बच्चों को। असुरक्षित यौन संबंध से। कोरोना से बचाव में क्या करना चाहिए? तो जो ऑप्शन में होंगे वो चारों ऑप्शन आएंगे इसके। ट्रांजिस्टर के ऊपर प्रश्न आया था। निकट दृष्टि दोष के ऊपर प्रश्न आया था। यूनिट को बदलना था समय में, इस टाइप से प्रश्न आया था। गुजरी महल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। किस राज्य ने सरकारी भर्ती में 60 से 62 कर दी है उम्र को? तो मध्य प्रदेश ने कर दी है। मध्य प्रदेश राजकीय पशु कौन है? तो बारहसिंगा, जो कि भेड़िया प्रजाति का, जो कान्हा-किल्सी राष्ट्रीय उद्यान में मंडला में पाया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है? तो इंदौर में है। कड़कनाथ क्या है? तो ये मुर्गा है, और इसका जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिया गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसके ऊपर चल रहा था कि एक किसको जीआई टैग मिले। इस समय मध्य प्रदेश की जीत हुई। मध्य प्रदेश योजना आयोग तो 1972 में बना। स्वनदीप योजना से प्रश्न है। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया गया। और एफआईआर आपके द्वारा योजना कहाँ शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में भोपाल से प्रारंभ हुई, और पहली एफआईआर जो हुई वो सिवनी में हुई। देश का मानव संग्रहालय स्थित है, तो ये भोपाल में है। पटौदी किसका नाम है? तो मसूर अली खां पटौदी, जो कि एक्टर सैफ अली खान के पिताजी हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के बारे में प्रश्न आया था। सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की है। आधुनिक रेलवे स्टेशन के बारे में प्रश्न आया था, जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बन रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो नागपुर और अमृतसर में बनेगा। महक जैन कहाँ की है? तो इंदौर की है। खेलो इंडिया गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में है, रायसेन। तुलसीदास पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो सतीश मिश्रा को मिला। विषाणु से प्रश्न आया था। बल यानी फोर्स से बराबर ma, मतलब मास इंटू त्वरण। लिटमस पेपर का रंग कौन नहीं बदलेगा? इस पर प्रश्न आया था। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होगा? यानी फ्रेंड्स, अगले शिफ्ट देख लेते हैं। 15 दिसंबर 2020, शिफ्ट फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो चित्रकूट कौन से जिले से संबंधित है? सतना मध्य प्रदेश से है। 18वें सीएम कौन बने थे? तो ये कमलनाथ बने थे। कान्हा-किसली नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न आया था, जो कि मंडला में है। 2011 जनगणना पर आधारित एक प्रश्न आया था। बिहार के सीएम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रभाष जोशी अवार्ड के बारे में प्रश्न आया था, जो कि मलखम खेल में दिया जाता है, जिसको 2013 में स्टार्ट किया गया। द वॉल किसे कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम तो 1965, जो कि भोपाल में स्थित है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंधित प्रश्न आया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। कालिदास पुरस्कार सम्मान 1980 से स्टार्ट हुआ। दर्पण पर प्रश्न आया था। अगला देख लेते हैं। तो परजीवी कौन होते हैं? तो वे जीव जो अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, भोजन तथा आवास के लिए जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, एंटी अमीबा, फीता, कृमि आदि। अल्सर किससे होता है? तो ये होता है अपना पेट में एसिड बढ़ने से होता है। जैसे मतलब अपन चाय, कॉफी, सिगरेट पीते हैं तो इसका अधिक सेवन करते हैं, तो इससे हमें, या फिर मसालेदार जहाँ चीज़ें, गर्म पदार्थ सेवन करने से अल्सर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। घन के क्षेत्रफल पर प्रश्न आया था, और ये आया था प्रश्न सोने के ऊपर कि 22 कैरेट सोने का प्रतिशत में निकालिए, तो इसका कितना होगा? 22% का 91.6% हो जाएगा। 3/11 माइनस x बराबर 1, तो इसकी इक्वेशन दी थी, तो इसको सोल्व करना था। वृत्त का परिमाप 4 पाई है, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो 2r। अगला प्रश्न है नागाजी का मेला तो पशुओं के लिए होता है, ये कहाँ लगता है? और मुरैना में। भानु अथैया पहला ऑस्कर जीतने वाली महिला है, और इन्हें ऑस्कर मिला है ड्रेस डिजाइनर में। अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो नर्मदा और सोन, जोहिला। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित एक अस्पताल बनाया जाएगा, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, तो कहाँ है? सीहोर मध्य प्रदेश। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐप लॉन्च किया, तो कौन सा है वो? इन्होंने मौसम ऐप को लॉन्च किया, जो कि मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी देगा। दीदी वाहन योजना लॉन्च की गई, ये मध्य प्रदेश में की गई, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। पीतमपुर किस जिले में है? तो धार में है। गुप्त काल से संबंधित एक प्रश्न आया था।
स्पेक्ट्रम का प्रमुख कोल प्रश्न आया था इस पर भी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला स्वच्छ शहर कौन सा? तो इंदौर है। वैसे भी देखा जाए तो इंदौर लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रह रहा है। रॉबिनहुड के बारे में प्रश्न आया तो टांट्या भील कहा जाता है इनको। खरगोन में इनकी समाधि है। इनमें एक खासियत थी कि इन्हें जानवरों की भाषा भी आती थी। विनय पत्रिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रतिरोध का यूनिट क्या है? तो ओम मीटर है। एक बाइक 8 किलोमीटर से चलती है, तो ऐसा एक प्रश्न भी आया था गतिज और स्थितिज ऊर्जा में। गति के नियम से प्रश्न आया था। परमाणु संयंत्र से क्या हानि होती है? तो इससे होता है रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होती है। CuSO4 बराबर इसका pH मान क्या होता था? 4.58। कॉपर सल्फेट बोला जाता है इसे। सबसे ज़्यादा pH मान किसका है? संबंधित प्रश्न आया था। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया बुखार मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से होता है। कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आया। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 16 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। माटी कला बोर्ड कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। नौकायान विद्यालय सैनिक स्कूल खोला गया तो भोपाल में। अटल भूजल योजना में संबंधित प्रश्न आया था, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जल की कमी के लिए हेतु प्रस्तावित है। खेलो इंडिया 2019 के बारे में प्रश्न आया था। तो 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी अखाड़ा नई दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की गई थी और 2020 में यह असम में हुआ है और 2021 में मध्य प्रदेश में होने वाला है। तीर्थराज किसे बोला जाता है? तो अमरकंटक को बोला जाता है। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? तो थाइगो अलकांट्रा। कैलाश सत्यार्थी से संबंधित प्रश्न आया था, जो कि हम पूर्वत आपको बता चुके हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में। ये विदिशा जिले के हैं। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम लगती है गुजरात से। कंप्यूटर बाबा का फुल नाम क्या है? तो नामदेव दास त्यागी, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहे। सिहोनिया टेम्पल कहाँ है? तो सहोनिया मुरैना में स्थित है। ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? तो द ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? तो सर डेविड एटनबारो। उज्जैन कुंभ मेला कौन सी नदी पर लगता है? तो क्षिप्रा नदी पर। G20 समिट 2020 कहाँ हुआ? तो सऊदी अरब की ओर से आयोजित किया गया। और अगर बात करें 2021 में तो इटली में होगा, और अगर बात करें 2022 में तो इंडोनेशिया, और 2023 में भारत में होगा। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा अगले वीडियो में। लहंगा नृत्य सेहरे जनजाति करती है। राष्ट्रीय नौकायान विद्यालय कहाँ स्थित है? एक प्रश्न आया था। स्ट्रीट वेंडर योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था। मोक्ष कलश योजना राजस्थान अशोक गहलोत सरकार ने प्रारंभ की। नीदरलैंड में भारत का राजदूत कौन है? तो वेणु राजामौनी है। RBI के 23वें गवर्नर कौन थे? तो रघुराम राजन। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में 4,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। केरल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो संजू सैमसंग और रोबिन उथप्पा। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। शरद जोशी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उज्जैन में हुआ इनका। स्वतंत्र भारत के क्रिकेट कप्तान तो ये है लाला अमरनाथ थे। भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष अनिल जैन है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो 14 जिलों से। संसद सम्मेलन पे ऊपर प्रश्न आया था। और 75वां कांग्रेस के ऊपर एक प्रश्न आया था। RBI की सदस्य संख्या कितनी है? तो 21 है। आदिवासी विकास योजना पर प्रश्न आया था। मध्य प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 में आया, जब इसमें 43 जिले थे। सबसे छोटी कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा है। जीवाश्म ईंधन अवसाद चट्टानों परंपरागत ऊर्जा स्रोत गोडवानी सेल समूह से निकलता है। निष्ठा बिल योजना 10 जून 2020 को लागू की गई। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। राजा भोज की मृत्यु कब हुई? तो 1000 ईस्वी में हुई। खेल रत्न पुरस्कार कितने वर्ष में दिया जाता है? तो 4 वर्षों में। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है, जो कि महिला वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। वायरस से बीमारी संबंधित प्रश्न आया था। तो ये वायरस हैं इतने सारे, आप देख लीजिए। स्मॉल पॉक्स है, जो भी। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3H2O। रेबीज किसके काटने से होता है? तो डॉग कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। पीलिया कब होता है? वायरस हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके नाखून और आंख पीले दिखाई देने लगते हैं, जिसे लोग पीलिया कहते हैं। PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। मृत सवाल का समूह में भक्षण संबंधित प्रश्न आया था। गैस नवीकरण स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम। पृथ्वी पर किस वस्तु का वजन 60 किलोग्राम है? तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 10 किलोग्राम। इसका कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर जाने पर। DDT का फुल फॉर्म तो डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। CH2O का IUPAC नाम तो फॉर्मल
डिहाइड्रेट। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 19 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड का एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में कौन सी सौर परियोजना की शुरुआत की? तो रीवा जिले में की इसकी, रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की। विश्वामित्र पुरस्कार क्यों दिया जाता है? खेलों में अच्छे प्रशिक्षण हेतु। सत्यजीत रे कौन है? तो फिल्म महानिर्देशक और लेखक हैं ये। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। महावीर चक्र किसे मिला है? तो ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह सद्दू और कैप्टन अनुज नायर को। काली मासी जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में आयोजित 2018 में किस महिला टीम को स्टेट नेशनल चैंपियनशिप से संबंधित एक प्रश्न आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासन पर बैठना संबंधित एक किताब के बारे में एक प्रश्न आया था। किस टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो यह है पौलमी घटक भारत। किस नृत्य में सिर पर मटकी रखकर नृत्य किया जाता है? तो यह मटकी नृत्य है। केशवदास का जन्म कहाँ हुआ है? तो ओरछा में 1555 ईस्वी में। किसकी जन्मभूमि खंडवा में है? तो अशोक कुमार और किशोर कुमार की। गंदगी भारत छोड़ो अभियान योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में है। घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। एडीबी के साथ अर्बन सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के कितने शहर संबंधित प्रश्न आया था? मध्य प्रदेश लघु उद्योग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है, जो कि 1969 में इसकी स्थापना की गई। 2009 में पद्म पुरस्कार सम्मानित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। छत्रसाल दशक के लेखक छत्रसाल हैं। लावी मेला कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है और सतलज नदी के किनारे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये उमरिया में है, जिसका 1968 में स्थापना हुई। गंगा नदी की योजना पर एक प्रश्न आया था, तो ये अगर देखा जाए तो नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में स्टार्ट किया गया। ISSF अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया है, जो कि द ब्लू क्रॉस अवार्ड कहते हैं इसको। मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क है तो छिंदवाड़ा है। अब मकई महोत्सव कहाँ है? तो छिंदवाड़ा में होता है। मुख्यमंत्री किसान कर्ज योजना में कितने तक का कर्ज माफ किया गया? तो 2 लाख तक का। मध्य प्रदेश खेल नीति कब लाई? तो 1989 में। ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्टार्ट किया गया? तो भोपाल में। मिर्ची का जीआई टैग सिक्किम की मशहूर मिर्च डले खुरचीनी मिर्ची को कहा जाता है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो रोहित शर्मा को। अब मध्य प्रदेश मुगल दरवाजा जिसे दक्षिण भारत का गेटवे ऑफ कहा जाता है, तो यह बुरहानपुर को। अजय सिंह किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टर है ये। शूटिंग चैंपियनशिप 2020 और 2018 किसने जीती? तो 2020 में विष्णु शिवराज ने, और 2018 की बात करें तो शूटर प्रोडिजी। डिप्थेरिया और टिटनेस का वैक्सीन है DPT का। कोशिका की संरचना संबंधित प्रश्न आया था। क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो DNA का। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो Fe2O3। और प्रश्न सोनार से लेंस से और न्यूटन के प्रथम नियम पर प्रश्न आए थे। किस क्रिया के द्वारा जीव अपने शरीर में भोजन बनाता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण से। ईंधन को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो CO2। वेल्डिंग गैस में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन। हीरा क्या है? शुद्ध पदार्थ है जो कि कार्बन का अपरूप है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं 20 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी MP जेल प्रहरी के जो एग्जाम का एनालिसिस है वो उनको भी इससे पैटर्न मालूम पड़ सके कि किस टाइप से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापम। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न आया था, अटल बिहारी वाजपेयी की इनमें से कौन सी बुक नहीं है? तो वो चारों बुक जो ऑप्शन होगा उसमें से नहीं होगा, लेकिन ये जो जितने भी हमने आपको दे रखी है ये सारी अटल बिहारी वाजपेयी की बुक है, तो आप देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है रोजगार सेतु योजना से संबंधित प्रश्न। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 28 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई थी। एंजेला एला मेनन का संबंध किससे है? तो ये कलाकार है चित्रकला की। अजय तिर्की को किस पद के लिए नियुक्त किया गया? तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए अध्यक्ष बनाया गया इनको। रिसेट 2B R1 किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? PSLV C48 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म है, जिसे 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से। फिट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू किया? तो ये PM मोदी ने किया है। कब स्टार्ट किया है? तो 29 अगस्त 2019 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन की मृत्यु कब हुई? तो 21 जुलाई 2020 को। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये मनोज दास को मिला। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ है, जिसमें प्रभात जोशी अवार्ड दिया जाता है।
लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 11 है। और लोकसभा की बात की जाए तो 29 है। बाकी अगर कुल राज्यसभा सीटें भारत में देखी जाए तो 250 है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? 230। तानसेन सम्मान कहाँ आयोजित होता है? तो ग्वालियर में। 2020 में मध्य प्रदेश खेल पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? तो 27 अगस्त 2020 को की गई। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो जबलपुर से, जो कि संस्कार राजधानी है। और विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी को माना गया है। 2018 के मिस इंडिया अवार्ड अनुकृति व्यास। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लोहरी, जो कि यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम किस खेल के लिए संबंधित है? तो ये हॉकी के लिए है। आईपीएल 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि भारत में कोरोना के कारण आयोजित नहीं किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिवनी में है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में पदक प्राप्त किया? इससे संबंधित प्रश्न आया था। भारतीय टीम की कौन सी महिला कप्तान थी जो मध्य प्रदेश से थी? तो उनका नाम है नुजहत परवीन। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत से है इनका। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 21 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड का एनालिसिस। तो 360 किससे विभाजित होगा? तो ऑप्शन में जो दिया था 4 ऑप्शन, उसमें से 2, 3, 5 आएगा। अगला है तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम बेहट में हुआ था। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कौन सा है? तो कान्हा किसली है, जो कि मंडला में है। 940 वर्ग किलोमीटर में स्थित है ये। कांच के बर्तन में अगर पानी भरते हैं तो किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? इससे संबंधित प्रश्न आया था। सूर्य का परिवाची है, तो आप ये देख लीजिए। और भगोरिया महोत्सव क्यों मनाया जाता है? संबंधित प्रश्न आया था। मध्य प्रदेश के विद्युत के संबंधित एक प्रश्न आया था। गंगा किनारे बसे शहर जो कि नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं वो कौन है? तो जो कानपुर है वहाँ। और मैथ्स की बात करें तो बेलन, घनाभ, प्रतिशत, आया, सरलीकरण पर प्रश्न आए थे। अगर देखा जाए तो एक ट्रेन पर प्रश्न आया था। और सबसे स्वच्छ राजधानी कौन 2020 में किससे घोषित किया गया? तो नई दिल्ली को। धूल धूल घोड़ी नृत्य कहाँ का? तो ये सहरिया का है। बीज तथा खाद विकास निगम केंद्र कहाँ है? तो भोपाल में है, जो कि 1960 में स्थापित किया गया। तानसेन सम्मान मंजू मेहता 2018 में। किशोर कुमार कहाँ से थे? तो खंडवा से। और वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जगह क्या है? तो महेश्वर और चंदेरी की साड़ियाँ। आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? तो एम राजेश्वर राव है। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। चंबल नदी के संबंधित प्रश्न आया तो उद्गम कहाँ हुआ है? महू, इंदौर। जिस महू का नया नाम क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर नगर। गौहर महल कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। मुमताज का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बुरहानपुर में है। खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश की रैंक संबंधित प्रश्न आया था। दिव्यांग खेल संस्थान कहाँ है? तो ग्वालियर में है। स्वयंपोषी जो भोजन स्वयं बनाता है। कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है। क्या खाने से आप बीमारी से बच सकते हैं? तो आपको योग करना पड़ेगा, संतुलित भोजन लेना पड़ेगा और मॉर्निंग सुबह उठ के जल्दी वॉक करने पड़ेगा। क्या कारण है कि चांदी काली हो जाती है? क्योंकि वो नमी में आ जाने के कारण काली पड़ने लगती है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 22 से 24 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकंड की। पहला प्रश्न है, निमाड़ी जिला कब बना? 10 अक्टूबर 2018 को बना। ये 52वां जिला था। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन है? तो मुरैना है। और रानी अवंतीबाई डैम कहाँ है? तो ये जबलपुर में है, जिसे बरगी डैम बोला जाता है। मध्य प्रदेश में स्लेट कहाँ बनती है? तो मंदसौर में बनती है। लाल और सफ़ेद संगमरमर जो कि ग्वालियर में है। चंद्रशेखर सरवटे किस गेम से है? तो ये क्रिकेट से है। ध्रुपद गायन संबंधित प्रश्न आया था, तो ये भोपाल में होता है। और विराट कोहली को 2019 में कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको मिला है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2019 में। बुनी हुई रस्सी की रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। नोरा देवी अभ्यारण्य पालनपुर कुरुणो में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय लेवी महोत्सव, यहाँ पे घोड़ा बेचा जाता है। समृद्धि हमारी भविष्य बैंक की टैगलाइन किसकी है? तो इलाहाबाद कॉर्पोरेशन बैंक की है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भोपाल में स्थित है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से। रोको टोको अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया था, जो कि मांस के संबंधित था। और 2019 में प्रकाश वर्ष कौन सी तारीख को मनाया गया? तो 16 मई को। किस रोग में टीका लगाना आवश्यक नहीं है? तो मलेरिया। पानी कठोर किससे होता है? तो कार्बोनेट के मिलने से होता है। भगवान का पर्यायवाची क्या है? तो ये सब है। पन्ना टाइगर रिजर्व में कौन सी नदी है? केन। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार करके भारत पर आक्रमण किया था। आमिर का तद्भव क्या होगा? आम या रसाल? इवाइल
वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला? तो किसे मिला है? किरण मजूमदार शाह को। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। एक प्रश्न आया था कि 100 वाट का बल्ब है, अगर उसको 3 घंटे चलाएंगे तो कितनी बिजली उत्पन्न करेगा? तो हम जानते हैं कि 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो 1 यूनिट खर्च होगी। तो इसका मतलब है कि अगर वो 1 किलो वाट बराबर 1 यूनिट होती है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास 100 वाट का बल्ब है तो उसको हम 3 घंटे चलाएंगे, 300 वाट बिजली खर्च करेगा। और चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो इस कारण है, हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर CO2 गैस देती है जो चूने को दूधिया कर देती है, और सोडियम कार्बोनेट से इस प्रकार से कोई गैस प्राप्त नहीं होती है। जब CO गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाती है जो अल्प विलेय है और जल को दूधिया बनाता है। अगला प्रश्न है 22 दिसंबर शिफ्ट 2 का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? पहली बात तो ये बताइए। तो वो थे अपने कमलनाथ। वह कहाँ से सांसद थे? तो वो छिंदवाड़ा से। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लूबर्न हाक ने की। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? तो सन 2005 में बने। 2020 का पद्म पुरस्कार या और भी कोई सम्मान के ऊपर प्रश्न आया था। संबल योजना कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है। इनमें से कौन से स्टेडियम नहीं है, इस पर प्रश्न आया था। तो वो 4 ऑप्शन में से एक आंसर आता। नदी संबंधी एक प्रश्न आया था। विद्युत वाहक बल के लिए एक न्यूमेरिकल आया था। अमीबा कैसे अपना पाचन करता है? तो ये करता है प्रत्येक अन्य धानी में भोजन पदार्थ तथा कुछ तरल पदार्थ होता है, इसके भीतर इसका पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। बिजली का पंखा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये लेफ्ट हैंड नियम जो कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम के ऊपर काम करता है। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 23 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट की। 1926 में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन थे? सर रास बारकर जो कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। पद्म विभूषण किसको मिल रहा है 2020 का? तो जॉर्ज फर्नांडिस और अरुण जेटली और ये सब आप देख लीजिए। MC मेरी कॉम, सुषमा स्वराज। 135 फीट ऊंची भैरव बाबा की मूर्ति संबंधित एक प्रश्न आया था। रीवा सोलर प्लांट की विद्युत किसको दी जाएगी? तो इसका कुछ हिस्सा दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा। शंकर दयाल शर्मा कहाँ के थे जो राष्ट्रपति बने? शंकर दयाल शर्मा भोपाल के थे जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग है। नीति आयोग के अध्यक्ष 2019 में कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और रॉक गार्डन की खोज किसने की? रॉक गार्डन की खोज संबंधित प्रश्न आया था। तो इसका निर्माण नेकचंद सैनी ने करवाया, और इसको जो बनाया गया वो प्लास्टिक की बोतलें, पुरानी चूड़ियों तथा टाइल्स इत्यादि से बनाया गया है। लाल बाग किसने बनवाया? इसका निर्माण 1678 ईस्वी में मुगल सुबासर मोहम्मद आजम शाह ने किया था। औरंगजेब के पुत्र थे, और ये बांग्लादेश के ढाका के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। सिरका और सोडा वाटर संबंधित एक प्रश्न आया था। फ्रेंड्स अब बात कर रहे थे 23 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 का एनालिसिस। तो पहला प्रश्न है सबसे ज़्यादा स्लेट कहाँ बनती है? तो देश भर में केवल मंदसौर में ही सबसे ज़्यादा स्लेटों का उत्पादन होता है। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। रामविलास पासवान जी का निधन कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 2020 को हुआ, जो कि चिराग पासवान के पिताजी थे और ये बिहार से थे। संध्या अग्रवाल क्रिकेट टीम से संबंधित है। जीवन शक्ति योजना जो कि महिला मास्क बनाने में मध्य प्रदेश की योजना है। हर्षिता तोमर ये सेलिंग खिलाड़ी है। सास बहू का मंदिर स्थित है तो ग्वालियर में है। माधव नेशनल पार्क स्थित है तो शिवपुरी में है। प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना राजस्थान के कोटा से स्टार्ट की गई है। कार्य बराबर होता है क्या है? W बराबर FD। मधुमक्खी के काटने पर किसे धोना चाहिए ताकि उसका असर कम से कम हो? तो सबसे पहले तो आप उसका डंक निकाल दें, उसके बाद में एंटीसेप्टिक साबुन से उसे साफ कर लेना चाहिए। रात देवरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित संबंधित प्रश्न आया था। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो 2 पाई आर होती है। तो एक बस चल रही है और अचानक से वह रुक जाती है तो कौन सा नियम लगता है? तो जड़त्व का नियम। ए से बी की दूरी 80 किलोमीटर और 20 से कोई गाड़ी 60 की रफ्तार चलती है और ए से 30 किलोमीटर से आती है तो उनकी औसत स्पीड पूछी गई है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 24 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम एनालिसिस। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो ये मरीना बीच है। जनजातीय महोत्सव कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर 2020 से शुरू होता है और 10 दिन तक ये चलता है। राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2019 को कौन सी तारीख को मनाया जाएगा? 10 एवं 11 नवंबर को, जो कि दिल्ली में छतरपुर मंदिर में बनाया जाएगा। नारकोटिक्स के ऊपर एक प्रश्न आया था। माता टीला बांध कहाँ बना है? तो ये भारत का एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और ये बेतवा नदी पर बनी है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से बनी गई है। स्वर सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न मिहिर हिरवानी का संबंधित खेल से आया था। अगला प्रश्न है
ह्यूमन फॉर नेचर किस राज्य को अवार्ड मिला है? तो केरल को मिला है, जो कि इन्होंने पेटा द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने कोविड-19 के बावजूद भी इनके टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश में नदी पुनर्जीवन में कितनी नदियों को शामिल किया गया है? 40 नदियों को शामिल किया गया है। जूलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के संबंधित प्रश्न आया था, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसे सम्राट अशोक द्वारा 30वीं शताब्दी में बनाया गया। फ्रेंड्स, आपको जेल प्रहरी का एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन हमने आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के प्रोत्साहन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की टोटल शिफ्ट 11 से लेकर 24 तारीख तक के जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए थे, हमने आपको पूरा इसमें एक ही वीडियो में एनालिसिस करके दिखा दिया है कि किस टाइप से प्रश्न आए थे। अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको आने वाले आगामी कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक पैटर्न प्राप्त हो सके कि इस किस टाइप से प्रश्न व्यापम पूछ रहा है। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ के बहुत कम में बहुत कुछ पढ़ना है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, ताकि जो एग्जाम में आता है वो हम पढ़ पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माय जॉब पोस्ट चैनल।